हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप ओके डोके होंगे। आज मैं आपको माय लवली लायर की एपिसोड 6 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड 6, लेट्स गो। किम रुहा अपने म्यूजिक पे काम कर रहा है खुशी खुशी। उसको कॉल आती है ड्यूक चैन की। ड्यूक चैन उसे हाल पूछने के बाद कहता है कि मैं तुमसे वैसे ही इन केस बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे ऑफिस में विजिट करो तो मुझे कॉल कर देना पहले। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लास्ट टाइम तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता किसी भी हवाले से, कंपनी को भी और तुम्हें भी। तो वो उसे कहते हैं नहीं, तुम बहुत मशहूर हो और लोग तुम्हारे बारे में बहुत जानना चाहते हैं, मैं इस चीज़ को संभाल नहीं पाऊंगा। और ये कहते हुए उसको फ़ोन बंद कर देता है। फिर किम रुहा अपने उस पास्ट के मुतालिक सोचता है जब वो उसने अपनी मास्क उतारने की कोशिश की थी तो ड्यूक चैन ने कैसे उसको हेड पहनाकर उसको लोगों से छुपाया था। मार्क सॉल्ही की जो पड़ोसी दुकानदार होती है, जो बेकरी ओनर की कज़न भी होती है, पम्फलेट बांट रही होती है तो उसकी नज़र पड़ती है मार्क सॉल्ही की शॉप पर और वो काफ़ी कॉन्शियस होती है। पम्फलेट रख देती है उसकी क्लाइंट की कार पर। तो बेक्ची हॉन और कैसेंड्रा बाहर निकलते हैं और उसको मना करते हैं। उनकी क्लाइंटें बाहर निकलती है, उनको बातें करते हुए सुनती है स्पिरिट की। तो वो कॉन्शियस होती है और वो लोग मसरूफ़ होते हैं अपने क्लाइंट को बाय करने में। तो वो चुप करके उनकी शॉप में जाके उनके हिडन रूम में जाने ही लगती है। तो मार्क सॉल्ही आके उसको रोक देती है और उसे जाने को कहती है। पहले वो थोड़ी कॉन्शियस होती है और फिर उनको पम्फलेट देख के कहती है मैं जा ही रही हूँ यहाँ से, और पूछती कि आप क्या काम करते हैं। तो कैसेंड्रा उस पर रोक जमाती है तो वो भी आगे से उनको रोक जमाती है। फिर बेक्ची ऑन आ जाता है वहाँ पर और फिर उसको वहाँ पे जहाँ से जाना पड़ता है। वो अपनी शॉप में बैठी सोच ही रही होती है कि आखिर ये लोग काम क्या करते हैं। तो उसको कॉल आती है अपने कज़न की और फटाफट वो भाग के जब उसकी शॉप में जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे किम रुहा आया हुआ है। वो किम रुहा को पम्फलेट देती है। किम रुहा को एकदम से याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसका मास्क उतारने की कोशिश की थी। किम रुहा एकदम से कॉन्शियस हो जाता है। ये अच्छा, आप उस तरह के इंसान हैं जो औरतों से शर्माते हैं थोड़ा, कितनी क्यूट है ना आप। और उसके बाद उसे कहती है कि अच्छा आप ये जानते हैं ये जो यहाँ पे मार्क सॉल्ही की शॉप है, ये शॉप सही नहीं है, आप इसके पास मत जाइएगा। ये शामन का कोई काम करते हैं और ये छुपा रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। रुहा मार्क सॉल्ही को डिफेंड करते हुए काफी कुछ कह देता है। आप उसके बारे में गलत कह रही हैं, मैं मार्क सॉल्ही को अच्छी तरह जानता हूँ, वो इस किस्म की इंसान नहीं है। लीड टैंग में जो है मार्क सॉल्ही की शॉप की तरफ आने लगता है तो उसको मार्क सॉल्ही नजर आती है दूर से मुस्कुराते हुए। तो उसको लगता है कि मार्क सॉल्ही उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। तो उसके जहन में पास्ट की कुछ मेमोरीज आती हैं जब वो दोनों डेट कर रहे थे। वो उनको सोच के ही मुस्कुरा रहा होता है। जब उसकी नज़र पड़ती मार्क सॉल्ही जो है वो किम रुहा के आने पर मुस्कुरा रही होती है और उससे बातचीत कर रही होती है। ये सब कुछ देखकर वो खामोशी से वहां से टर्न होके चला जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्क सॉल्ही की मदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे खाना खाने लगती हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ बताता है कि मैं तो वीगन हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं खाता, मैं वो चीज़ें नहीं खाता। तो वो उसकी मदर जो है चुप करके सुन रही होती है और झूठ बोलती है कि हाँ मैं भी वीगन ही हूँ। बेसिकली उसकी मदर पैसों की वजह से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही होती है। वो पसंद नहीं करती, ना ही इन दोनों की सोचें मैच करती हैं। कि मार्क सॉल्ही जो है वो ड्रेसेस डिसाइड कर रही होती है कि वो गेम डेट के लिए कौन सा ड्रेस पहने और डिसाइड नहीं कर पा रही होती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किम रुहा जो सिलेक्ट करता है अपने सॉकर गेम की शर्ट, मगर फिर सोचता है कि ये तो सही नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मार्क सॉल्ही जो है लिफ्ट में खड़ी हुई है, ड्रेसअप हुई हुई है। तो वो सोचती है कहीं मैं ज़्यादा ओवर तो नहीं होगी, मैं चेंज करती हूँ। और उसको मैसेज आता है किम रुहा का ये कहते हुए कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो नीचे जाती है तो देखती है किम रुहा जो है वो सूट पैंट में खड़ा हुआ है। किम रुहा मार्क सॉल्ही को देख के कहता है तुम्हें तो देख के ऐसा नहीं लगता तुम सॉकर की गेम देखने जा रही हो। तो वो उससे कहती है कि मैं काम के लिए इतना ड्रेसअप हुई थी तो मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला। और तुम कहते हैं दरअसल मैं जो हूँ ना तुम्हारी पसंद जीतना चाहता हूँ इसलिए मैं इतना तैयार हुआ हूँ। मार्क सॉल्ही ये सुनकर थोड़ी शर्मा के मुस्कुरा के कहती है चलो हम चलते हैं, हमने जाना है। आगे हम देखते हैं कि दोनों जिस जगह भी जाते हैं क्राउडेड जगह होती है, उनको मना कर दिया जाता है, वहाँ बैठने की जगह ही नहीं होती, उनको कोई भी जगह नहीं मिल रही होती कि वो जाके मैच देख सकें पब्लिक प्लेस पे, बड़ी स्क्रीन पे। जब किम रुहा और मार्क सॉल्ही को कोई जगह नहीं मिलती मैच देखने के लिए, अपने नेबरहुड के बार में जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पर उसको अपनी पड़ोसन नजर आती है। पहले तो वो थोड़ी कॉन्शियस होती है, फिर किम रुहा कहता है तुम्हें मैच नहीं देखना, वो कहती है देखना है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ जो बार ओनर का मालिक होता है अच्छे तरीके से मार्क सॉल्ही को वेलकम करते हुए उसको बैठने की जगह बताता है। तो किम रुहा को देख के कहते हैं जी ये बुक है। और फिर वो उसको पता चलता है कि किम रुहा उसके साथ है। उस सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और चुप कर जाता है। वो बेसिकली वो इंटरेस्टेड होता है मार्क सॉल्ही में। बार ओनर और बेकरी ओनर और उसकी कजन बैठे हुए होते हैं। देख के किम रुहा और मार्क सॉल्ही को कहते हैं लगता है दोनों डेट पे आए हुए, तभी तो मुस्कुरा के बातें करे, मैंने तो उनको कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि गेम चल रही है। मार्क सॉल्ही और किम रुहा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटेड होते हुए खुश होते हुए दोनों एक दूसरे को क्लैप भी करते हैं।
एकदम से कॉन्शियस होकर पीछे हटते हैं कि गेम की एक्साइटमेंट में वो सारे जो उसके पड़ोसी दुकानदार और किम डू और मार्क सॉल ही इकट्ठे मैच देख रहे होते हैं और जीतने पर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और खुश होते हैं वो लोग। ली टेंगमिन अपने ऑफिस से बैठा हुआ काम कर रहा होता है, उसको ख्याल आता है मार्क सॉल ही का, कॉल करने लगता है तो उसको पास के कुछ सीन्स याद आते हैं जब वो किसी फ्यूनरल ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और काफी डिप्रेस था। कॉल करने लगता है मार्क सॉल ही को, किसी फैमिली को रोता हुआ देखकर उनके जाने वाले की वजह से वो रुक जाता है और अपने फोन को पॉकेट पर रख देता है और सीन हमारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो फिर अपने फोन को साइड पर रख देता है, नहीं कॉल करता मार्क सॉल ही को। मार्क सॉल ही अपने क्लाइंट से मिलने के लिए उनकी मीटिंग में जाती है तो वहाँ पे मुलाकात होती है उसकी मदर के साथ। असल में उसकी क्लाइंट ने उसकी मदर की चेकिंग के लिए बुलाया होता है। जो उसकी क्लाइंट होती है उसकी मदर के बॉयफ्रेंड की बेटी होती है। अब उसने चेक करना होता है कि जो उसकी मदर है वो धोखा दे रही है कि वाकई में उसके फादर से प्यार करती है। मार्क सॉल ही की मदर जो है उसको अलग से लेके जाके कन्विंस करने की भी कोशिश करती है, उसका झूठ ना पकड़े और उसके बारे में कुछ ना बताए, मगर वो यही कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, अगर आप वाकई में उससे प्यार करती हैं तो वो सच साबित हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि उसकी मदर का जो झूठ है वो पकड़ा जाता है और उनकी क्लाइंट को पता चल जाता है उस फैमिली को उसकी मदर जो है वो धोखा दे रही है। उसकी क्लाइंट उसे एंड में शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया क्योंकि हम लोग बहुत ही रफ पाथ से गुजरे हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फादर को इतनी तकलीफ और दुख और बर्दाश्त करना पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क सॉल ही अपनी शॉप में बैठी हुई और उसकी मदर जो है काफ़ी हंगामा करती हैं, शोर मचाती हैं क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका होता है और काफ़ी गुस्सा होती हैं और गुस्से में आके उसकी शॉप में सामान तोड़ रही होती हैं, सारी दुकान पे चीज़ें तोड़ फोड़ करती हैं, काफ़ी शोर शराबा मचाकर काफ़ी गुस्सा कर रही होती हैं उस पर। तो मार्क सॉल ही को भी काफ़ी गुस्सा चढ़ता है अपनी मदर पर और वो भी कहती है कि मैं कोई जानबूझ के ये सब कुछ नहीं कर रही। मार्क सॉल ही अपनी मदर को कहती है कि आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करती और आपको तो कोई मेरी परवाह भी नहीं है। तो उसकी मदर कहती तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम बात को तब्दील क्यों कर रही हो। उसकी मदर काफ़ी सेल्फिश नेचर की दिखाई है, उनको सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है, वो अपनी बेटी की परवाह नहीं करती और मार्क सॉल ही को ये चीज़ बहुत फील होती है। किम डू हा वहाँ शॉप के बाहर आता है और देखता है चीज़ें बिखरी पड़ी तो वो अंदर एंटर हो जाता है और कुछ उनकी बातें सुन लेता है। जिस कमरे में उसकी मदर और उसकी बातचीत चल रही होती है वहाँ पे वो एंटर हो जाता है। उसकी मदर उसको मारने ही लगती है, किम डू हा को देख के रुक जाती है और उसे काफ़ी गुस्सा करके कहती है तुम तो डेट करने लगी हो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया कि तुम एक शामन का काम करती हो। मार्क सॉल ही को काफी दुख लगता है और गुस्सा लगता है, वो कहती है सब कुछ स्टॉप कर दे। मार्क सॉल ही की मदर ये सब कुछ सुनने के बाद गुस्से से वहां से चली जाती है। मार्क सॉल ही अपनी शॉप से बाहर निकलती है तो किम डू हा उसके पीछे आता है, बारिश होने लग जाती है तो उसको छतरी देता है, तकलीफ में और दुख में छतरी उठा के नीचे फेंकती है और ये कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी एक अजीब किस्म की पावर की वजह से, मेरी वजह से ही मेरी फैमिली जो है ना अलग हुई और मेरी इसी पावर की वजह से मैं किसी भी इंसान को डेट नहीं कर सकती। किम डू हा उससे पूछा तुम्हारी क्या ऐसी पावर है कि तुम डेट ही नहीं कर सकती। तो कुछ देर खामोश होने के बाद वो बताती है उसको कि मैं लोगों का झूठ पकड़ लेती हूँ। जब किम डू हा ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक्ड में आ जाता है और यहाँ पर हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।